9 कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे से मुहूर्त शास्त्र पर आधारित कक्षा आयोजित होती है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जो सीखा पढ़ा समझा, वह जो हम लोगों ने जो सीखा था या चर्चा हुई थी, वह आयन पर हुआ था। आयन पर, मास पर कि मास 4 प्रकार के होते हैं, सौर मास, चांद्रमास, सावन मास पर तक हम लोगों ने चर्चा किया था। आज की कक्षा में नक्षत्र मास एवं अधिक मास पर चर्चा की जाएगी। कहाँ गया कलम? ओह, यही नहीं लगा हुआ है। तो नक्षत्र मास किसे कहते हैं? रुकिए, व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं। नक्षत्र मास हम सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं, परंतु मुहूर्त के आधार पर 28 नक्षत्र होते हैं। अभिजीत नक्षत्र एक अलग से है, परंतु इन्हीं 27 नक्षत्रों में से 2 नक्षत्रों के छोटे छोटे अवधि को लेकर अभिजीत नक्षत्र का मान बतलाया गया है। इसलिए अभिजीत नक्षत्र भी इन्हीं 27 नक्षत्रों में से है, इसलिए नक्षत्रों को 27 नक्षत्र ही कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर चंद्रमा लगभग 24 घंटे में एक नक्षत्र पार करता है। नक्षत्र क्या है? ताराओं का समूह है। नक्षत्र क्या है? तारा का समूह है। रात्रि के समय में हम लोग अपने सामान्य आंखों से तारा देख सकते हैं। आकाश में नभमंडल में ताराओं में रोशनी कम होती है। जब ही दिन का प्रकाश फैलता है तो दिन का प्रकाश इतना अत्यधिक होता है कि वह कम प्रकाश वाले तारा हम सबों को सामान्य आंखों से नहीं दिखलाई देते। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा जहां पे है वहां से सभी ताराओं को पार कर पुनः अपने जगह पर जितने दिनों में आ जाता है उसे नक्षत्र मास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मास कहते हैं। अब ताराओं से ही नक्षत्र बना है, इसलिए नक्षत्र मास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक घूमता रहता है। तो चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक पूरा जब परिभ्रमण करता है जितने समय में, उसी समय को नक्षत्र मास कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। एक राशि में कम से कम 3 नक्षत्र, कम से कम 3 नक्षत्र। क्यों? कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्र का एक राशि होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 3 नक्षत्र, 2 या तो नहीं कह सकते, 2 नक्षत्र की तो एक राशि हो नहीं सकती, क्योंकि एक राशि में 9 चरण होते हैं और एक नक्षत्र के 4 ही चरण होते हैं, तो तीसरा तो आ ही जाएगा। तो यह है नक्षत्र मास। इस नक्षत्र मास से हम लोग नक्षत्र शांति
इत्यादि कार्य हम लोग करते हैं। नक्षत्र शांति हुआ, या बच्चे का जब जन्म वगैरह होता है, जो गंडमूल शांति होती है, वह किया जाता है। जो कार्य किसी नक्षत्र विशेष के दिन ही होते हैं कि हाँ यह काम करना है, तो जब अगले महीने में पुनः यह नक्षत्र आएगा तभी करेंगे, बीच में नहीं कर सकते। वैसे सभी काम नक्षत्रों के आधार पर होता है। कुछ कार्य तिथि पर आधारित होती है, कुछ कार्य तिथि पर आधारित होती है, जैसे कि संवत्सरिक श्राद्ध वगैरह। वह अलग प्रकार से अलग महीनों में देखा जाता है, किया जाता है। वह किस मास में किया जाता है, तो आप सबों को ज्ञात है। हमने कहा भी कि वह किस मास में किया जाता है। चांद्र मास में किया जाता है। सांवत्सरिक श्राद्ध वगैरह की गणना चांद्र मास में किया जाता है। अब आते हैं इसके बाद में मलमास, कि मलमास क्या है। इसके बाद में हम लोग आते हैं कि मलमास क्या है। तो मलमास के लिए हम सबों को यह समझना चाहिए कि, रुकिए जरा सा व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं। मलमास क्या है, तो हम सबों ने पढ़ा है या पुस्तकों में जो वर्णित है, सौर मास, यह सूर्य के अनुरूप है या अधीन है। दूसरा चंद्रमास या चांद्रमास, यह चंद्रमा के अधीन है। चंद्रमा के पक्ष बल गति से जो चलता है, जिसे तिथि का निर्धारण होता है, वह है। हम सबों ने यह पाया है कि सौर वर्ष, सौर वर्ष जो है वह 24 घंटे, सौर वर्ष सूर्य एक राशि पर जितने दिन रहते हैं वह एक मास कहा जाता है। इसी प्रकार जब सभी राशियां पार कर जाते हैं और पुनः जैसे कि मेष में आए और पुनः मेष में आएंगे, मेष में आए गोचर कर रहे हैं, सभी राशियों को पार करके पुनः जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो वह सौर वर्ष कहा गया। हम सबों ने तब सौर मास थोड़ा अधिक दिनों का हो जाता है, चांद्रमास कम दिनों का हो जाता है। सौर मास एवं चांद्रमास दोनों में अलग अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है। सौर मास का मान लगभग 365 दिन एवं 15 घटी, यानी कि 15 घटी कुछ पल होते हैं। 365 दिन 15 घटी से कुछ अधिक, तो लगभग हम लोग 15 घटी आ सकते हैं। जबकि चांद्र मास जो होता है, भले चंद्र वर्ष जो होता है, वह सामान्यतः 354 दिन का होता है।
और 20-22 घड़ी, 22 घड़ी सामान्यतः याद रख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक वर्ष में जो अंतर पाया गया, लगभग कितने दिनों का अंतर हो गया? तो यहाँ देखो 365, 11 दिन का जी, 365 15, यहाँ पर 354 22। फिर आप देखेंगे तो पाएंगे कि अब यहाँ 15 है, यहाँ 22 है, तो 11 दिन में थोड़ा कम हो जाएगा। कितना देर कम होगा? तो यही 15 7 22, 7 का अंतर है, 60 में 7 कम कर देंगे तो 53 हो जाएगा। यानी कि 10 दिन 53 घटी। यह 53 घटी जो हुआ, 60 घटी का एक दिन होता है। 60 घटी का एक दिन होता है, 24 घंटा होता है। तो 11 दिन हुआ लगभग राउंड फिगर में 11 दिन हुआ ना, जी जी, लगभग। तो यही 3 वर्षों में, लगभग 3 वर्षों में, अब यही अगर पूरा 11 दिन रहता तो 33। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो यह 7 घटी है, 3 से गुना कर कम हो गया, 3 से गुना करेंगे तो 21 घटी ही तो हुआ। तो 21 घटी का मान लगभग 8 घंटे होता है। यह 20 तिहाई 8, तो 8 3 24, लगभग 8 घंटे का हो गया। तो 3 वर्षों में यह 33 दिन में 8 घंटे कम हो गया, यानी कि समझिए ना कि 32.5 दिन से भी अधिक। तो यही सामंजस्य बिठाने के लिए प्रत्येक 3 वर्षों पर लगभग एक चंद्रमास की वृद्धि हो जाती है। और वहीं जो चंद्रमास की वृद्धि हो जाती है, इसी को हम सभी तो नहीं, हमारे अग्रज जनों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अधिक मास, इसे कितने मासों की संज्ञा दी गई है? अधिक मास, अधिमास, मलमास, पुरुषोत्तम मास, इत्यादि और भी नाम हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः अधिक मास, अधिमास, मल मास या पुरुषोत्तम मास, इन चारों मासों की नाम से संज्ञा हमारे समाज में प्रचलित है। कोई गुरुजन कुछ बोलते हैं, कोई गुरुजन कुछ बोलते हैं, मतलब इन्हीं चारों पांचों शब्दों, चारों में से कोई ना कोई उपयोग करते हैं। इसी को मलमास कहा जाता है। किसी किसी माह, एक महीने में, किसी किसी एक चांद्रमास में 2 बार सूरज की संक्रांति होती है। किसी किसी महीने में कभी कभी 2 सूरज की संक्रांति होती है। तो जिस मास में 2 सूरज की संक्रांति होती है, उसे 6 मास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जिस 6 मास कहा जाता है। मल मास के बारे में या पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के बारे में तो आप लोगों को हम अपने ज्ञान के आधार पर हमने बतलाया। यदि इसमें कोई त्रुटियां हो तो आप लोग हमें सुझाव दे सकते हैं। हाँ जी, बोला जाए। 6 मास तो सूर्य की संक्रांति, उसके जो जिस मास में 2 सूर्य की संक्रांति होगी तो उसके अगला माह जो हो जाएगा 6 मास होगा ना? नहीं 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 जी, सही बोले हैं।
अभी हम पूरी बात समाप्त नहीं हुई है हमारी बात को पूरा समझा जाए। हमने कहा कि अभी तक हम लोगों ने अधिक मास, अधिमास, मल मास या पुरुषोत्तम मास, जो चारों एक ही मास को कहा जाता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। इस मास में, अधिक मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती उसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास की संज्ञा दी जाती है। जिस मास में सूर्य की संक्रांति यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता, हम क्लास बंद कर दूं? हम आज की कक्षा यहीं पे स्थगित करते हैं। किसी कारणवश अब ये मलमास एवं अधिक मास पर जो चर्चा होगी अगले रविवार को हम लोग करेंगे।